कंगाल, बदहाल और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में खाने के पैसे नहीं हैं। अवाम महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। बढ़ती बेरोजगारी दर ने युवाओं के माथे पर बल ला दिया है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को अवाम की परवाह कहां। उन्हें तो अपनी हुकूमत, अपनी शान और अपनी पार्टी की तरक्की से मतलब है। इसकी तस्वीर एक बार फिर तब दिखी जब पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की आहट सुनाई दी। हाल ही में हुए चुनाव में धांधली फर्जीवाड़े के जरिए जमहूरियत के साथ जो मजाक किया गया, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई। पर शायद चुनाव के नाम पर हुए धोखे के बाद भी पाकिस्तान को अपनी उंगली पर नचाने वाले अपने मकसद में नाकाम रहे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में फिर से चुनाव की बात उठने लगी है। चुनाव के नाम पर हुई धांधली की नई कहानी लिखी जा रही है। इलेक्शन को लेकर इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद चुनाव कराने का दम भरा जा रहा है। पाकिस्तान में मचे उथल पुथल के बीच चुनाव कराने की बात नवाज शरीफ पार्टी PMLN ने उछाली है। सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता और मियां नवाज शरीफ के करीबी जावेद लतीफ ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़े दावे किए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बताते हैं। जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन हमारी पार्टी 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। इसके बाद उन्होंने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अपने भाई और निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष शहबाज शरीफ को 6 दलों की केंद्र सरकार का नेतृत्व करने की इजाजत दी। अब चुनाव 2 साल में हो या 5 साल में हो, PMLN प्रमुख नवाज शरीफ चौथी बार सत्ता की बागडोर संभालेंगे। शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना का पसंद माना जाता है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से चुनाव और नवाज शरीफ की ताजपोशी की बात को पाकिस्तानी सियासत के जानकार किसी बड़ी आहट से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो पूरा शासन तंत्र है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI पूरे शासन पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर अपना कंट्रोल रखती है और जमहूरियत की जड़ों को कमज़ोर करके रखना चाहती है। और पाकिस्तान में जो भी लोकप्रिय नेता होता है उसे एक सीमा के ऊपर उभरने नहीं दिया जाता। माना जाता है कि शरीफ बंधुओं के रिश्ते पाकिस्तानी सेना के साथ खट्टे मीठे रहे हैं। ऐसे में नवाज के करीबी नेता के दावों को लेकर कई सवाल फिजा में तैर रहे हैं। मसलन, क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? क्या पाकिस्तान में फिर से जमहूरियत के साथ धोखा होगा? क्या नवाज शरीफ को PM बनाने के लिए चुनावी ढोंग रचा जाएगा? क्या सत्ता की ख्वाहिश वाले नवाज ने मजबूरी में PM का पद छोड़ा? क्या नवाज शरीफ सेना प्रमुख मुनीर के दबाव के आगे घुटना टेक बैठे? PML नवाज में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, सत्ता की जो सबसे बड़ी चाबी है, जो निर्णयों की जो सबसे ऊंची जो पोजीशन है PML नवाज की पार्टी में, वो नवाज शरीफ के पास ही रहती है। चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पे रहें या ना रहें, जो अंतिम जो PML नवाज के जो निर्णय होते हैं वो नवाज शरीफ ही लेते हैं। और नवाज शरीफ भले से ही प्रधानमंत्री पद पे ना हो, उनके भाई प्रधानमंत्री हों, लेकिन जो अंतिम जो PML नवाज के जो निर्णय होते हैं वो आज भी नवाज शरीफ ही लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ अपने धुर विरोधी जरदारी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, जिसे मेक इन चाइना सरकार भी कहा जाता है। दावा किया जाता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दबाव में ही नवाज और जरदारी की पार्टी सत्ता में साझेदार बनी। लेकिन अब जिस बैकडोर से नवाज शरीफ को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने की आवाज उठी है, उससे लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी उठापटक तय है। और इसके पीछे चीन का हाथ भी मुमकिन है, क्योंकि हाल ही में नवाज शरीफ ने लाओ लश्कर के साथ चीन का सीक्रेट दौरा किया था, जिसकी भनक शहबाज हुकूमत और मुनीर ब्रिगेड को नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।